मातु लक्ष्मी करी कृपा करो हृदय में वास मनोकामना सिद्ध करी पूर्वहु मेरी आस। जगमग रोशनी से प्रकाशमान दीपों का त्योहार दीपावली। इस त्योहार में हर इंसान मां लक्ष्मी को प्रसन्न करते हुए उनका आशीर्वाद चाहता है। लोग कई प्रयोजन करते हैं ताकि जीवन में मां लक्ष्मी का स्थिर वास हो। नमस्कार, मैं पूजा मोहन पांडे आप सभी का इस प्रकाशोत्सव के शुभ अवसर पर हमारी इस खास प्रस्तुति कैसे मानेंगी रूठी लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे मानेंगी रूठी लक्ष्मी का हम जिक्र करें। जी हाँ, दिवाली का महत्व हर किसी के लिए बेहद खास होता है। इस दिन धन धान्य की प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दिवाली पर पूजा करने की विधि जानकर पूजा करने से लाभ मिलने की बातें भी कही जाती हैं, लेकिन क्या वो सही उपाय जिनसे आप अपने जीवन में मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं? इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित साई अमित। लेकिन उससे पहले रुक करेंगे और आप समझिए कि क्या कुछ है विधि और क्या कुछ है महत्व मां लक्ष्मी का। तो इस विशेष मौके पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित साई अमित जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार पंडित जी, दर्शक हमारे मौजूद हैं, कैसे मानेंगी रूठी लक्ष्मी का हम जिक्र कर रहे हैं दिवाली के शुभ अवसर पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, क्या कुछ उनकी विशेषता है? देखिए, माँ लक्ष्मी जो है उनका आज जन्म हुआ था जी महालक्ष्मी जो है वो भृगु महाराज की बेटी हैं जी और शुक्राचार्य और चंद्र की बहन है और विष्णु जी की पत्नी है। ये इनका परिचय है। जी तो आज चूँकि महालक्ष्मी आई थी और समुद्र मंथन में जब आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को उनका जन्म हुआ था। जैसे बताया मैंने, धन्वंतरी जी का त्रयोदशी के दिन आई थी और इस तरह से काली जी जो है चतुर्दशी के दिन आई थी और अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी आई थी। तो इस तरह से लक्ष्मी जी का आने का हुआ था और आज का दिन इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। हालांकि आज के दिन दशहरा की वजह से जब राम जी आए थे तो दशहरा मनाते हैं, लेकिन जब उसके बाद लेकिन क्या है कि उसकी खुशी में जब दशहरा मनाने का क्या है, रावण पे विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन वहाँ से जब लौट के आए थे, जब
तब दिवाली मनाई गई थी। जी। तो जब साउथ से लौट करके वापस आए थे, अपने घर आए थे, तो उसमें दीपावली मनाई जाती है। लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए की जाती है कि लक्ष्मी जी का आज आगमन हुआ था। जी तो ये आज विशेष है। पंडित जी, दिवाली का जो उत्सव होता है, इसमें हर कोई चाहता है कि उनके घर में स्थिर वास हो लक्ष्मी का, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पूजा पाठ में हम कुछ ऐसी कमियां कर देते हैं जिनकी वजह से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तो ये क्या कुछ कमियां होती हैं जो हमारी तरफ से कर दी जाती हैं? देखिए, लक्ष्मी जिस तरह से लक्ष्मी है, उसी तरह से लक्ष्मी जी की बहन है अलक्ष्मी। जी। तो होता क्या है कि लक्ष्मी जी की खुशी के लिए कुछ बातें होती हैं जो लक्ष्मी जी से खुश होती हैं। जी। इसी तरह से कुछ बातों से अलक्ष्मी खुश होती हैं। जी। तो अलक्ष्मी की खुशी की बातें आपने कर दिया तो अलक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगी। अलक्ष्मी आ जाएंगी तो दरिद्रता, गरीबी, परेशानी, कर्ज, ये सब आ जाती हैं। जी। तो इसलिए अलक्ष्मी के लिए जो आप कर रहे थे, गलतियां हो रही थी, उनको आप न करें, उनमें सुधार कर दें। और लक्ष्मी जी के लिए जो प्रसन्नता हो सकती है, लक्ष्मी से खुश हो सकती है, वो कर दें, तो लक्ष्मी जी आ जाएंगी, अलक्ष्मी चली जाएंगी। तो आज विशेष तौर पे आपको समझना होगा कि अलक्ष्मी किस बात से खुश होती है, उनको हम कैसे अवॉइड करें ताकि वो जाएं, और उनका जाना उनको विदा करें अच्छे से, और लक्ष्मी जी का आगमन के लिए, स्वागत के लिए क्या करना है। जी। क्या कुछ करना होता है पंडित जी लक्ष्मी जी के स्वागत में? सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि अलक्ष्मी कहाँ से, किस तरह से आपके घर में मौजूद हैं, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। इसके लिए आप देखें क्या क्या है। जैसे आप अपने घर में सफाई नहीं रखते हैं, अगर सफाई नहीं रखते हैं तो बहुत तकलीफ की बात है। इससे ही लक्ष्मी आती हैं। जैसे आपके घर में ईशान कोण होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, वहाँ पर अगर आपकी गंदगी होगी, आपके घर में वेंटिलेशन नहीं हो, मतलब फ्रेश एयर नहीं या फ्रेश एनर्जी नहीं आ रही है, तो भी होता है, क्योंकि घुटन हो जाती है। साथ साथ क्या है कि आपके घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, स्त्रियों से लड़ाई झगड़े करते हैं या बदतमीजी करते हैं, अपमानित करते हैं, वो चाहे बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, माँ हो, कोई भी हो, तो उसको आप करते हैं, इस तरह से अपमानित करते हैं, उससे भी आपके घर में अलक्ष्मी का वास होने का लगता है। मुँह से गाली देते हैं, गंदे शब्द कहते हैं, तो भी अलक्ष्मी का वास होता है। बहुत सारी बातें हैं इसमें, जैसे कि आप घर में दीपक नहीं जलाते हैं। दीपक अग्नि पवित्र होता है। अग्नि जलाने से क्या, सबसे पवित्र अगर कुछ है धरती पर तो वो अग्नि है। और अग्नि का आप जब घर में रखते हैं तो जो बहुत पवित्र चीज़ आएगी तो और पवित्रता को भी आकर्षित करती है। तो इसलिए क्या है कि दीपक नहीं जलाते हैं, बिल्कुल रोशन नहीं करते हैं, तो उससे भी अलक्ष्मी आती हैं। घर में अगर सफाई के जो डस्टिंग के मटेरियल्स होते हैं या फिर झाड़ू होता है, इसको भी आप चेंज नहीं करते हैं तो उससे भी नेगेटिविटी आती है, मतलब डिस्ट्रक्टिव एनर्जी हो जाती है, तो उसको भी आपको चेंज करना चाहिए। तो इस तरह से करके बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें गड़बड़ी हो जाने पर आप अलक्ष्मी का वास होने लग जाता है। तो इसलिए इनको सबसे पहले सुधार करना होगा। जी पंडित जी, वो क्या कुछ विधियाँ हैं या क्या कुछ सामग्री हैं जो लक्ष्मी जी को अति प्रिय हैं, और क्या कुछ वो प्रयोजन है जिनके माध्यम से हमारे दर्शक लक्ष्मी जी का स्थिर वास अगले 1 साल तक के लिए प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए लक्ष्मी जी की पसंद की चीज़ें करनी चाहिए। लक्ष्मी जी को कमलगट्टा पसंद है, कमल पसंद है, तो आप कमलगट्टे की माला लाएं, कमलगट्टे के बीज लाएं, साथ साथ आप कमल का फूल जरूर लाएं। लक्ष्मी जी को चमेली का तेल और आपका घी, ये 2 चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो आप जब उनको दीपक जलाएं तो घी का दीपक जलाएं, साथ में चमेली का भी दीपक जलाएं, तो उससे खुशबू आती है, उनको बहुत पसंद है। साथ साथ गुलाब का इत्र भी उनको बहुत पसंद है, तो गुलाब का फूल इत्र भी लाएं, वो खुशबू के लिए उनको बहुत पसंद है। तो ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें करने से उनको खुशी मिलती है। साथ में बहुत सारी चीज़ें करनी है जो आपको धीरे धीरे बताते आते हैं। वो सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो क्या होगा, ऐसा माहौल बन जाएगा, और इतने भावना से अगर पूजा किए तो लक्ष्मी जी में रूठी हुई, जैसे आप घर में कोई नाराज़ हो जाता तो आप उसको कैसे मनाते हो, उसके मनपसंद टॉफ़ी खिलाया, मनपसंद मिठाई खिलाया, मनपसंद ज्वेलरी दिया, गिफ्ट दिया, कपड़े दिया, कुछ तो करते हैं ना प्रसन्न करने के लिए। तो लक्ष्मी जी को जो जो पसंद है वो चीज़ करके उनको प्रसन्न कर दिया तो आ जाएंगी, और आ जाएंगे तो उनको स्थिर रहें, उसके लिए प्रार्थना करके स्थिरता करें। तो इस तरह से करके धीरे धीरे करके चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। जी पंडित जी, अक्सर कहा जाता है, सुनने में आता है कि जब हम पूजा करते हैं, माँ के लिए चौकी स्थापित करते हैं, तो उसमें गणेश लक्ष्मी की तो पूजा होती ही है, साथ में विष्णु और शिव की भी पूजा करनी चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि गणेश जी की पूजा तो बहुत ज़रूरी है। कोई भी पूजा करने के पहले गणेश जी अग्रज हैं, उनको सबसे पहले उनको पूजा करने के बाद ही पूजा सफल होती है। तो गणेश जी की पूजा करने में आज विशेष ध्यान रखें कि गणेश जी की पूजा करने के समय अक्षत नीचे बिछा लें और अक्षत के ऊपर ही गणेश जी को स्थापित करें, और दुर्वा से 11 दुर्वा की घास गांठ बांध करके उनको अर्पित करें। और साथ साथ बेसन का लड्डू ताज़ा, अगर घर में बना हुआ शुद्ध घी का, गाय के घी का बना हुआ थोड़ा सा ही लड्डू करें तो अर्पित करें तो अच्छा रहेगा, उनको भोग लगाएं। और साथ में दीपक जला करके ओम गम गणपतये नमः करके सबसे पहले तो यही करना है। उसके बाद ही पूजा शुरू होगी।
उनसे आशीर्वाद लेकर के उसके बाद फिर लक्ष्मी जी की पूजा करने आए। जी। लेकिन लक्ष्मी जी और गणेश जी को कैसे बिठाना है, लक्ष्मी जी को आपको बिठाना है कमल गट्टे के बीज के ऊपर, अगर बिठाएंगे तो बेस्ट रहता है। जी। और साथ साथ क्या है कि उनको गुलाबी वस्त्र हो, जिस पे जो पीछे आसन उनके लिए हो गुलाबी होना चाहिए, गणेश जी के लिए पीला होना चाहिए। जी। तो उस तरह से उनको बिठाएं। साथ साथ ध्यान रहे कि लक्ष्मी जी का रूप कैसा होना चाहिए। लक्ष्मी जी का रूप अगर विष्णु जी की पैर दबाते हुए सेवा करते हुए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे में लक्ष्मी जी स्थिर हो जाती हैं, क्योंकि विष्णु जी को छोड़ के जाएंगी नहीं। जी। विष्णु जी वहाँ मौजूद रहेंगे। विष्णु जी चलायमान नहीं है, विष्णु जी स्थिर हैं, लक्ष्मी जी चलायमान है, लक्ष्मी जी टिकती नहीं जल्दी। तो उनको टिकाने के लिए विष्णु जी को साथ रख दें तो ये बहुत आसान हो जाता है, इससे लक्ष्मी जी वहाँ पर रुक जाती हैं। साथ साथ क्या है, शिव जी का होता है, भोलेनाथ का ये होता है कि भोलेनाथ का उनकी पूजा करने से ये होता है कि बहुत सारी जो आपकी विपत्ति है, नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम्स हैं, वो शिव जी संभाल लेते हैं। और शिव जी सबसे मतलब बिल्कुल निस्वार्थ और बिल्कुल कोई उनको मतलब नहीं है किसी चीज़ से, मतलब किसी वजह से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए क्या उनको करने से क्या होता है कि वो आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन हो जाता है, आपको गाइडेंस मिल जाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है। कहते हैं ना कि उनका वरद हस्त अगर अब पूजा के मामले में हो जाए तो आपकी पूजा सफल रहेगी, वो प्रोटेक्ट कर देंगे, पूरी तरह से रक्षा कर देंगे, क्योंकि बहुत सॉफ्ट पूजा कर रहे हैं। जो दिवाली की पूजा है बहुत सॉफ्ट पूजा, उसमें अगर कोई विपत्ति आई तो कौन संभालेगा। तो शिवजी की अगर पूजा करिए तो कोई भूत प्रेत गढ़, क्योंकि आज अमावस्या है, अमावस्या तिथि के दिन भूत प्रेत पिशाच का बल होता है, जिसमें बल में अगर शिवजी हैं तो उनके गढ़ के कोई बुरा नहीं करेगा, क्योंकि फिर आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो कैसे उनका अहित करेंगे आपका। तो इसलिए बहुत सेफ हो जाता है। तो सेफ्टी के लिए शिवजी को, और आज के दिन तो शिव जी के अगर शिवलिंग पे जाकर जल चढ़ाना है तो उसमें अगर अक्षत चढ़ाएं तो अक्षत चढ़ाना, तो अक्षत जो होता है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, तो लेकिन शिवलिंग पे नहीं चढ़ाएं, उनको अर्पित करें इस तरह से करके। और केसर युक्त अगर उनको जल चढ़ाते हैं उसमें केसर मिला देंगे तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। ऐसे करने से बहुत सारी नेगेटिविटी खत्म होती है। और भी एक चीज़ करना चाहिए कि पीपल के पेड़ पर पीपलेश्वर महादेव मानते हुए पीपलेश्वर महादेव के नाम से उनको जल और तिल अर्पित करें, और उसके बाद उनको उलट करना देखें, उनसे प्रार्थना करके मेरा कष्ट हल हो। ये इसलिए है कि किसी को शनि की 7.5 चल रही, ढैया चल रही है, तो उसके निवारण के लिए, क्योंकि निवारण अगर नहीं होगा तो आपको लक्ष्मी जी कैसे प्राप्त करें। अगर 7.5 ढैया चल रही है और आपसे विपत्ति में फंसे हुए हैं तो अपनी नेगेटिविटी को तो खत्म करें ताकि लक्ष्मी जी आ पाए। तो ये निवारण जरूर करें। शिव जी का नाम लिया तो मैंने कहा कि शिव जी का आपको बता दें कि ये तरीके से करके आप बाहर आ जाएं मुसीबत से। अपनी नेगेटिविटी खत्म करें, घर की नेगेटिविटी खत्म करें, अपनी आदत विचार से भी नेगेटिविटी खत्म करें, इतने अच्छे बन जाएं, गुड बॉय गुड गर्ल बन करके, और देवी को आकर्षित करके बोलें कि आप आ जाइए, तो देवी मान के आ जाएंगी। जी माँ हैं और माँ अपने बच्चों पर कृपा करती ज़रूर है। पंडित जी, एक और अहम सवाल था मेरा, क्या कपड़ों के रंग से भी कुछ फ़र्क पड़ता है कि कोई विशेष रंग का प्रयोग करें हमारे दर्शक तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, या उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए? देखिए, जो लक्ष्मी जी के लिए जो सबसे अच्छा वस्त्र होता है वो गुलाबी वस्त्र होता है, पीला वस्त्र होता है। ये सब वस्त्र जो शुभ वस्त्र होते हैं। आज के दिन काला बिल्कुल ना पहने, काला, भूरा, गहरा नीला ऐसे वस्त्र ना पहने, मतलब बहुत ब्राइट एंड फ्रेश होना चाहिए, तो वो अच्छा रहता है। क्योंकि लक्ष्मी जी को बहुत सौंदर्य अच्छा वस्त्र ही पसंद आता है। तो अब आपके घर कोई गेस्ट आता है तो आप बिल्कुल डार्क कलर या अंधेरा जैसा कुछ तो नहीं रखते हैं, आप ब्राइटनेस रखते हैं। तो इसी तरह से कोशिश करें कि आप बिल्कुल ब्राइट कलर, फ्रेश कलर पहने। फीमेल्स जो हैं पिंक कलर पहनती हैं, लाल कलर पहनती हैं, या ऐसा कलर जो बहुत सोबर कलर है, वाइट में मिक्स हुआ है, येलो कलर, तो ये सब उनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और जेंट्स काला कपड़ा ना पहने, काला या भूरा कपड़ा ना पहने तो अच्छा रहेगा। सफ़ेद उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, या पीला, येलो, ऑफ वाइट, ये सब ब्राइट कलर पहने तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसमें काफ़ी शुभता आ जाती है। जी पंडित जी, जो है एक साल से ही, मतलब ये दिवाली गई और अगले दिवाली से ही, अगले समय से ही हम तैयारी शुरू कर देते हैं माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए। तो हमारे दर्शक सुबह उठते ही क्या कुछ उपाय अपनाएं जिसका फ़ायदा उनको मिलने वाला हो? देखिए, उठने के लिए सबसे पहले एक काम करें कि सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद आप नहाते समय कोशिश करें कि नमक के पानी से नहा लें। नमक मतलब 20 लीटर पानी में 1 केजी नमक डाल दें। नमक कैसा भी होना चाहिए, नमक समुद्र से ही मिलता है। जो भी आप सेंधा नमक भी खाते हैं वो समुद्र के तल के ऊपर उठ जाने की वजह से पहाड़ बन गया और उसको रॉक माउंटेन कहते हैं, जो रॉक सॉल्ट कहते हैं। तो कोई डिफरेंस खास नहीं, प्रॉपर्टी कोई डिफरेंस नहीं, बस क्वालिटी की वजह से, सफाई की वजह से सेंधा नमक इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। जो आपके घर में नमक होना चाहिए, बस नमक को पानी में घोल लें और नमक के पानी से स्नान कर लें। मतलब पहले नमक का पानी पूरे शरीर में डाल दें, जब बाथरूम में जहाँ आप नहा रहे हैं वहाँ पे भी नमक का पानी फैला दें। इससे नेगेटिविटी मर जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। अब लेकिन नमक तो लग गया है ना शरीर पे, तो जो भी साबुन है, अगर साबुन हो सके तो साबुन आप आयुर्वेदिक या नेचुरल साबुन हो, केमिकल वाला ना हो, तो उससे आप नहा लें। नहाने के बाद क्या करें कि हल्दी थोड़ा सा पानी में मिला करके हल्दी से नहा लें।
जी। ज़्यादा ना हो, नहीं तो आप पूरा शरीर पीला हो जाएगा, जी। लेकिन हल्दी का तत्व आ जाए, हल्दी का प्रभाव आ जाए, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर एक शुद्धि आ जाती है। हल्दी वैसे भी एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, बहुत सारी क्वालिटी उसके अंदर जी। है, तो आपकी स्किन में भी बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, बहुत सारी क्लिनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो शास्त्र में भी कहा गया है कि इसको ऐसा अगर आप नहा लेते हैं तो सुबह आपकी असली शुद्धि हो जाती है। आपका आत्मा का, ऑरा का जो भी नेगेटिविटी थी वो खत्म कर दिया, प्लस उसके अंदर पॉजिटिविटी लाया, तो पॉजिटिव हो गए। अब उसके बाद आप पूजन करने के लिए अच्छे तैयार हो जाते हैं। उसके बाद फिर अगर आप चाहें तो, अगर आप दिन में कुछ ऐसा काम कर लीजिए जिससे आपको पसीना हो रहा, गंदी हो रहा, तो शाम को पूजा के टाइम पे उसके पहले फिर से नहा लें, और उसमें नहाते में साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं, उसमें हल्दी से ही नहा लें, तो बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत ही शुभ। अक्सर ऐसा होता है पंडित जी कि जो हमारे दर्शक हैं अमूमन ना पूरी तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, या यूं कहें कि उनका ध्यान रखना भूल जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, बल्कि अमावस्या है आज के समय, तो पूजा के पहले सबसे पहले ये करना चाहिए कि आप पितरों को, अगर आपने पितरों का पिंडदान गया जी में करके उनको कंप्लीट नहीं किया है, तो आप उनको जल तर्पण करें। जल तर्पण बहुत ज़रूरी है, सुबह का टाइम ही कर लेना चाहिए। उनको जल तर्पण कर लीजिए। जल तर्पण करने के बाद जब उनको जल तर्पण हो जाता है, उसके बाद सभी बुजुर्ग जो आपके घर में, उनको सबसे पहला मान देना चाहिए। अगर कुछ खाते हैं तो पहले बुजुर्गों को खिलाइए, घर के बुजुर्गों को। और शाम के टाइम पे जब आप पूजा करते हैं तो सबसे पहले उनके हाथ से पूजा करवाइए। आपके घर में आपके बुजुर्ग मौजूद हैं और आप पूजा कर रहे हैं, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूजा आपकी स्वीकार ही नहीं होगी। क्योंकि गणपति जी सिर्फ इसलिए पूजित हैं देवताओं के आगे, क्योंकि गणपति जी अपने माँ बाप को महत्व दिए थे, इसीलिए वो अग्रज हैं और उनको उसको देवताओं में सबसे पहले पूजा जाता। तो अगर आप अपने माँ बाप को महत्व नहीं दे रहे हैं तो आप भी आदरणीय नहीं है, आप किसी तरह से, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए देवी देवता आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बेटर है कि आप अपने बुजुर्गों को मान दिए, चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ हो, कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के विनती करिए कि आप पूजा करिए। उनको भी अच्छा लगेगा कि बच्चे से इतनी मेरी नाराजगी थी लेकिन बच्चे ने मान दिया, हो सकता है उस दिन पिघल जाए उनका मन और पॉजिटिविटी आ जाए जी। तो आपका व्यवहार भी ठीक रहेगा, तो उनसे संबंध अच्छे हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो इसीलिए पितरों को पहले पितरों को मान दें, उसके बाद बुजुर्गों को मान दें, उसके बाद आप पूजा करें, तभी सफल होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है जी। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। पंडित जी, एक अहम चीज़ रह जाती है, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो अपने इष्ट को हम भोग चढ़ाते हैं। भोग लक्ष्मी जी के लिए और गणेश जी के लिए क्या प्रिय है जो हमारे दर्शक चढ़ाएं, और वो खाने के बाद जो हमारे इष्ट हैं वो कहें कि भाई हमारा भक्त तो भाई बहुत ही श्रेष्ठ है, उसके घर रह जाना चाहिए? देखिए, आज के दिन जो है गणेश जी को तो लड्डू बहुत पसंद है, मोदक बहुत पसंद है, तो इसलिए गणेश जी को उनकी प्रिय चीज़ चढ़ाएं। और उसके बाद आप दूसरा वो भी चढ़ा सकते हैं जो आपको बहुत प्रिय हो। अगर आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है, आपको पसंद है, आप खाए जा रहे हैं, लेकिन आप अपने देवता जिनकी पूजा करें उनको भी तो खिलाइए कि मुझे बहुत पसंद है, आप खाइए। तो इस तरह से करके आप उनको 2 चीज़ भोग लगा सकते हैं। देवी माँ लक्ष्मी के लिए ध्यान रखिएगा कि इनको घी से बनी हुई चीज़, शुद्ध घी और गाय के घी से बनी हुई चीज़ हो तो बेस्ट रहेगा। तो गाय के घी से बनी हुई चीज़ें जैसे कि आप उनको लड्डू खिला सकते हैं। लड्डू खासतौर पे बेसन के लड्डू बहुत ही अच्छा रहेगा। और कोई ऐसी चीज़ जो कच्ची ना हो, मतलब पका करके बनाई जाती है, जैसे लड्डू हो गया, बूंदी हो गया, या फिर और भी मिठाई होती है, इमरती हो गई, है ना, ये सब चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं उनको। और बहुत सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं, बस ध्यान रहे कि ऐसी चीज़ ना हो जिसमें अशुद्धि हो, मतलब मिलावट हो। ऐसी मिलावट की जगह चढ़ाते हैं तो दोष उत्पन्न होता है, और दोष उत्पन्न होने से फिर आपको कोई फायदा नहीं है। जरूरी नहीं कि डब्बे के डब्बे मिठाई चढ़ाए जा रहे हैं आप। शक्कर का भी जिक्र आपने किया था पंडित जी। देखिए, शक्कर का जो आजकल चीनी है, शक्कर की बात नहीं, चीनी और शक्कर में डिफरेंस है। चीनी जो होता है वो मिल में बनता है और मिल में शुद्धि का नहीं हो पाता है। तो इसमें तो बनाने मिल्क प्रोसेस में हड्डी का इस्तेमाल भी किया जाता है तो प्रोसेस में, क्योंकि ये फॉरेन का प्रोसेस है, वहाँ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपने तो पूजा पाठ में शुद्धि में दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए क्या है कि आप देशी शक्कर का इस्तेमाल करें, जिसमें कोई प्यूरिफिकेशन नहीं किया होगा, सिर्फ गन्ने के रस से शक्कर बनाया जाता है। वो देखने में सुंदर नहीं लगता है, गोल्डन कलर का या ब्राउन जैसा होता है। वो शक्कर इस्तेमाल करें तो उससे डायबिटीज़ भी नहीं होता है, किसी तरह की बीमारी भी नहीं होती है। और गुड़ जैसे काला गुड़ होता है जिसमें केमिकल से नहीं साफ किया होगा, ऐसी चीज़ों से बनी हुई मिठाई ही चढ़ाना शुभ रहेगा, शुद्ध रहेगा। तो इसलिए या फिर आप मिश्री का इस्तेमाल करें, गाय का घी, मिश्री और मक्खन, इन चीज़ों से बनी हुई मिठाई चढ़ाएंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, शुभ रहेगा। और साथ साथ क्या है कि जो इनको चढ़ाए मिठाई, वो मिठाई बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ाने की जरूरत, थोड़ा चढ़ा करके उसके बाद उसमें से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मिठाई चढ़ा दिए, उसके बाद पता चला कि मिठाई को आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, पड़ी हुई इधर उधर, तो आप मान एक तरीके से, या फंगस लग गया या ख़राब होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ा चढ़ाएं और चढ़ाने के साथ साथ उनको मतलब भोग लगा लें, मतलब उनको भोग लगा, देवताओं के भोग लगाएं, आप खुद भी उसको ग्रहण कर लें तो अच्छा रहता है। साथ में ये भी ध्यान रखें कि दूध, गाय का दूध भी
देवी माँ को चढ़ाएं, गणपति जी को भी चढ़ाएं, दूध भी चढ़ाएं, शक्कर भी चढ़ाएं और मक्खन भी चढ़ाएं, शुद्ध मक्खन थोड़ा सा कटोरे में करके चढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। और इससे इनको बहुत प्रसन्नता मिलती है। को ये बहुत शुभ चीज़ें हैं, शुद्ध चीज़ें। नारियल जो होता है जल वाला नारियल, वो नारियल भी उनको चढ़ाएं। ये सब चढ़ाने से उनको बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि आप उनकी प्रिय चीज़ें, उनका आदर मान करते हुए, उनकी भावनाओं का, उनकी बातों का ध्यान रखते हुए तो डेफिनेटली प्रसन्नता तो मिलेगी उन्हें, तो आशीर्वाद मिलेगा। जी पंडित जी, जाते जाते हमारे दर्शकों को शुभ मुहूर्त बता दीजिए, क्योंकि हमने इतना सारा चीज़ें तो बता दिया, लेकिन अगर शुभ मुहूर्त ही उनको पता नहीं होगा तो बड़ी मुश्किलें आ जाएंगी। देखिए, दिल्ली के हिसाब से जो मुहूर्त बन रहा है 6:43 शाम से लेकर के 8:15 तक का मुहूर्त है। इसके बीच में ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि क्या होता है कि ये अमावस्या तिथि तो शुरू हो चुकी है, लेकिन दोपहर को शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि स्थिर लग्न में ही पूजा करनी चाहिए, और प्रदोष काल में ही कहा गया, निर्णय संधु के हिसाब से प्रदोष काल में ही दिवाली की पूजा करना चाहिए। अब प्रदोष काल भी मिल जाए हमें और वृषभ लग्न में मिल जाए, तो दोनों मिला करके जो कॉमन आ जाता है वो यही समय आ रहा है। 6:43 से लेकर के 8:15 PM का समय सबसे अच्छा मुहूर्त है। इस टाइम पे पूजा करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जो भी काम में व्यस्त थे, आप समय निकाल के थोड़ा सा देवी माँ की पूजा कर लीजिए, ताकि आपको साल भर के लिए आपके जीवन में अमृत योग का जिक्र होता है पंडित जी, अमृत योग कब से कब? देखिए, अमृत योग जो है वो इनका समय हो रहा है 12:23 से ही स्टार्ट हो जा रहा है। तो इसलिए एक बहुत अच्छी बात है कि आपको समय तो अमृत योग मिल ही रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि इस साल तो बहुत अच्छे तरीके से समय मिल जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अमृत योग भी मिल जा रहा है। और दिन में भी कुछ मुहूर्त है, जैसे कि 2:14 से 3:42 का समय है। जो ऑफिस में है वो लोग इस समय पे पूजा कर सकते हैं, ताकि उसके बाद फिर सभी स्टाफ को घर जाना होता है, तो इस टाइम पे आप पूजा कर लें, ये आपके लिए ठीक है। शाम का समय नहीं मिल पाता आपको। और रात्रि में जो पूजा पाठ कुछ करना चाहते हैं, जो सिद्धियाँ करना चाहते हैं, उनके लिए 1:12 रात्रि को, मतलब 12 बज के बाद जो होता है, 1:12 से 3:30 तक का समय बहुत ही पावरफुल समय। इस टाइम पे सिद्धि साधना करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के लिए साझा करने के लिए। तो पंडित जी से आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। विशेष तौर पर मुहूर्त का ध्यान रखिए, क्योंकि और साथ में जो आपके घर में महिलाएं हैं उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि महिलाओं के सम्मान से ही देवी माँ प्रसन्न होती हैं, स्थिर तौर पर आपके घर में वास करेंगी। और मुहूर्त का खास ध्यान रखिए, क्योंकि लाख प्रयोजन कर लीजिए, अगर मुहूर्त आपने ध्यान नहीं रखा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।